हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू ऑक्सीजन गार्डन कॉर्नर। दोस्तों, मैं हूँ अनी और मैं गार्डनिंग करती हूँ और मेरी सारे गार्डनर दोस्तों को गार्डनिंग करने में मोटिवेट करती हूँ। ये तो मैं रोज कहती हूँ, है ना। तो फिर आज मैं क्या लाई हूँ और ये सब क्या लाई हूँ, देखिए। मेरी डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में हमारे कुछ फ्रेंड्स ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं वो क्वेश्चंस को इकट्ठा करके आज उनके उत्तर देने आई हूँ। यानी कि आज एक क्वेश्चन आंसर सेशन, वो भी है ओनली बुगनवेलिया पे। जो बुगनवेलिया में क्वेश्चन हुआ है वो बुगनवेलिया में मैं उसको मैं एक साथ लाई हूँ। और अगर आपको और भी कुछ भी बातों में आपका बुगनवेलिया प्लांट में हेल्प चाहिए तो यहाँ पर क्वेश्चन कीजिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन में हम उसका आंसर देंगे। चाहे वो एडेनियम हो, चाहे वो इक्सोरा हो, चाहे वो वाटर प्लांट्स हो या कुछ भी प्लांट हो दोस्तों, सब में मिलेगा आपको आंसर। या तो आपको और किसी भी बातों में गार्डनिंग रिलेटेड कोई भी बातों में आपका राय चाहिए, कोई आंसर चाहिए, मेरी कोई सजेशन चाहिए, तो जरूर आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम 3 क्वेश्चन ही लाए हैं। और भी क्वेश्चन है पर मैं एक साथ एक कैटेगरी में मैं बात करना चाहती हूँ। तो खास करके इस टाइम बुगनवेलिया में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ये बताना थोड़ा सा जरूरी हो गया था। तो चलिए, पहले क्वेश्चन है रुपेश जी से, बर्ड एंड ब्लूम की तरफ से। रुपेश जी ने क्वेश्चन किया था, कुछ दिन पहले ही किया था उन्होंने, कि रेन बार्न के बारे में कुछ बात करना था कि रेन बार्न की क्या सॉल्यूशन है। देखिए दोस्तों, मैं वेट कर रही थी कि मेरे प्लान में कोई रेन बार्न आए। पहले तो मेरे प्लान पे आए थे पर उसका सॉल्यूशन तब तक हो चुका था जब तक उन्होंने क्वेश्चन किया है। तो रुपेश जी, अभी आप बस बातों से ही जस्ट सॉल्यूशन को जान के ही वो अप्लाई कीजिए, तो आई थिंक आपको भी लाभ मिलेगा। मुझे भी फायदा मिला है, तो इसीलिए कह रही हूँ मैं। देखिए, रेन बर्न होता क्या है, तो जो भी अदर फ्रेंड्स है हमारी, उनके लिए हम कह देते हैं। रेन बर्न होता है ये कि आपको लगेगा कि पत्तों में कोई बर्निंग आई है। रेन बर्न क्यों कह रहे हैं हम? सूरज की रोशनी से बर्न होता है ये हमको पता है, पर रेन से भी बर्न होती है। हाँ दोस्तों, क्योंकि बोगनविलिया को ज्यादा बारिश पसंद नहीं है, तो बारिश होगा तो जो पत्ते की जो टिप, ऊपर की जो पत्ते होंगे प्लांट में, वो सब बर्न हो जाएगा। आई मीन जल जाएगा। जैसे देखिए, इधर का जो पत्ता होगा, बिल्कुल टिप में जो पत्ता होगा वो वाला ना, बिल्कुल लगेगा कि आपका बर्न हो गया है, काला काला हो गया है, पूरा बर्निंग साइन देगा, लगेगा कि कुछ जल गया है। पर वो सूरज की रोशनी की वजह से नहीं, वो बारिश की वजह से है। क्योंकि बारिश अगर ज्यादा होता है नए पत्तों पे, क्यों टिप पे होता है, अदर पत्तों में ज्यादा नहीं नजर आती है, क्योंकि जो नए पत्ते होते हैं थोड़ा सा कोमल होते हैं, उनमें अगर ज्यादा बारिश गिरे तो वो पत्ते सड़ जाते हैं। उसको ही हम कहते हैं रेन बर्न। पर सड़ा हुआ ऐसा हिस्सा भी नहीं दिखेंगे, बिल्कुल क्रिस्पी बर्न भी देख सकते हैं, और फिर सड़ा हुआ नरम सा ऐसा भी देख सकते हैं। दोनों हालत में उसको रेन बर्न ही कहते हैं। तो फिर उस रेन बर्न को हम कैसे सोल्यूशन करें? देखिए, जो भी इफेक्टेड पत्ते हैं, नंबर सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन की बात है। नंबर 1 है, जो भी इफेक्टेड पत्ते हैं उन सबको हटा दीजिए। कैसे हटाना है? सिजर से हटाना है। कोई कैंची ले लीजिए और साफ कैंची, डिसइंफेक्ट किया हुआ कैंची। ये बात जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया है ऑलरेडी इसमें। और अगर आप कटते वक्त अगर इन्फेक्शन की ध्यान ना रखोगे, जस्ट उंगलियों से काट दोगे, ये मत करना। हाँ, उंगलियों से भी काट सकते हो, हाथ साफ होनी चाहिए। हाथ अगर बिल्कुल साफ है तो आप नाखून से भी ऐसे कट के फेंक सकते हो। बहुत आसानी है, हम लोग ज्यादातर यही करते हैं। और अगर उंगली ऐसे साफ नहीं है, गार्डन में काम करते वक्त हमारी हाथ थोड़ी सी गंदे भी हो जाते हैं, तो फिर हाथ को साफ कीजिए, फिर आप अपने सीजर को साफ कीजिए, फिर उसको काटिए। ठीक है, साफ सुथरा रखिए। फिर उसके ऊपर थोड़ी सी फंगिसाइड का लेप लगा दीजिए। और वो जो जहां पर हमने पत्ते काटे हैं ना, तो वहां पर तो एक कहीं से तो आपको तोड़ना पड़ेगा। जिस जगह से आप तोड़ोगे वहां पर ही फंगिसाइड का एक लेप कैसे लगाना है, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में मैंने शेयर किया है। रिसेंटली जो हमारी वो कटिंग पे, बुगनविलिया की कटिंग पे जो वीडियो हमने शेयर किया है, उस पर भी मैंने दिखाया आपको। जस्ट एक से कुछ बर्ड्स टाइप के ले लीजिए, जैसे एयर बर्ड होते हैं ना, ऐसे तैयार कर लीजिए कोई स्टिक में, और उसको ऐसे डिप करके वहां पर जस्ट दे दीजिए, लेप लगा दीजिए, उस जगह को डिसइंफेक्ट कीजिए, बस काम हो गया है। अभी आप कोशिश कीजिए उस प्लांट को और ज्यादा बारिश ना मिले। बहुत ज्यादा जब बारिश होती है तो थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दीजिए शेड के अंदर, तो नहीं होगा ऐसे प्रॉब्लम। तो इसीलिए दोस्तों, ये रेनबर्न्स आती की है क्यों है? एक तो मैंने कह दिया कि बारिश को पसंद नहीं है,
पर नए नए ग्रोथ आ रहे हैं इस टाइम, जो बरसात है नए नए ग्रोथ तो आएंगे ना, तो नए नए ग्रोथ जहां पर आएंगे वहां पर होता है, तो बहुत ही आम बात है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि ज्यादा हम स्टेम प्रून नहीं कर सकते इस टाइम, ज्यादा प्रून करेंगे नया नया ग्रोथ आएगा और वो रेनबान से जल जाएगा। आमतौर पे ऐसा ही होता है दोस्तों। और सेंसिटिव वैरायटी हुआ तो कोई बात ही नहीं है, होता ही है। और अगर आम ऐसे देसी वैरायटी है उसमें भी दोस्तों आती है। मेरी महारा वैरायटी के कुछ प्लांट्स में बहुत सारे ऐसे रेनबान हुए थे। चलिए अभी दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा आया है उत्पल मजुमदार की तरफ से। उन्होंने कहा है कि उनकी बोगनविलिया की सारे बोगनविलिया के पत्ते नीचे गिर रहे हैं, लीफ फॉल हो रहा है। तो ये क्या क्या सॉल्यूशन है इसकी, उन्होंने लिखा है। तो उत्पल जी आज आप जरूर सुन रहे होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। और अगर उत्पल जी के साथ भी और भी बहुत सारे फ्रेंड्स का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उनके लिए मेरी सॉल्यूशन है ये कि पत्ते, पहले वजह को बता देती हूँ मैं। देखिए वेदर स्ट्रेस की वजह से ऐसे पत्ते गिरते हैं। मेरे प्लांट में भी गिरे थे, बहुत ज्यादा बारिश जब हो रहा था, कॉन्टिन्यूसली रेन हो रहा था, तब कुछ वैरायटीज में ऐसे प्रॉब्लम आए थे, बहुत सारे पत्ते गिर गए। फिर वो थोड़ा सा जब धूप निकला, वेदर अच्छा हुआ तो खुद ब खुद ठीक होता है। बस हाँ, ओनली खुद ब खुद ठीक नहीं होता है, उसके साथ थोड़ी सी ट्रीटमेंट तो जरूरी होती है। जैसे पत्ते पीले हो रहे हैं, इसके मतलब है आपकी पत्ते पीले होने की बहुत सारे वजह है। पर इस सीजन में जैसे बरसात हो रहा है बहुत ज्यादा, उस सीजन में पत्ते पीले होने की वजह हो सकता है रूट स्ट्रेस, वेदर स्ट्रेस। तो इतनी ज्यादा बारिश हो रहा है इसलिए हो रहा है, तो क्या अंदर डाल दे? नहीं, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कि अंदर डालना ही है उसको, आप उसको बाहर ही रख सकते हो। पर हाँ, चेक कीजिए, ड्रेनेज होल की चेकिंग कीजिए। पहले पॉट की ड्रेनेज होल की चेकिंग फर्स्ट काम है आपका। फिर देखिए बारिश रुकने के बाद ही आप ये सब देखिए कि बारिश जमा तो नहीं है पॉट में। ड्रेनेज होल को भी चेक कीजिए, अगर है तो कोई स्टिक से ड्रेनेज होल को ऐसे सही कीजिए। जैसे देखिए, ये समझ लीजिए ये एक पॉट है, ठीक है। अगर इसके ड्रेनेज होल में प्रॉब्लम होगी तो क्या करेंगे हम, ऐसे कोई स्टिक लेके ड्रेनेज होल के अंदर कोई स्टिक ऐसे फंसा देंगे और थोड़ा सा प्रेस देने से ही ना वो सीधा हो जाएगा, तो ड्रेनेज होल खुल जाएगा अगर ऐसी है। और फिर ऐसा हो सकता है कि उसकी रूट बाउंड हो गया है, बहुत रूट बाउंड हो गया है, तो फिर रूट भी उस ड्रेनेज होल के अंदर फंस गया है, तो वहां से पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है, ऐसे भी हो सकता है। अगर कोई भी हालत हो, आप उस हालत को सही कीजिए। अगर बहुत ज्यादा रूट बाउंड हो गया है, ड्रेनेज होल से रूट निकल रहा है, तो मैं तो इस टाइम में सजेशन नहीं देती हूँ कि रिपोर्टिंग करने की, फिर भी उसी हालत में आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। पर हाँ, आप प्रूनिंग मत करना, वो जो रूट्स है, रूट्स की प्रूनिंग आप इस टाइम मत कीजिएगा, ठीक है। अगर निकल भी रहा है तो थोड़ा बहुत करता है तो कुछ नहीं है, बस उसको जस्ट अपरूट कर दीजिए और एक नया मीडिया में, ऑयल ड्रेन मीडिया में, नए पॉट में, बड़े एक साइज के बड़े पॉट में उसको रिप्लांट कर दीजिए। बहुत बड़ा पॉट भी मत लीजिएगा, ये भी एक जरूरी बात है, ध्यान दीजिए इसमें कि अगर आपका 6 इंच में है पॉट में, 6 इंच की पॉट में प्लांट है तो 8 इंच में जाइए, 10 इंच में नहीं। अगर 8 इंच में है तो 10 इंच में जाइए, 12 इंच में नहीं दोस्तों। आप सोचोगे कि रूट बाउंड हो गया जल्दी जल्दी तो चलो बहुत बड़ा ले देते, ये बिल्कुल भी गलती मत करना। खास करके बरसात के मौसम में अगर बहुत बड़े पॉट देंगे तो बहुत ज्यादा पानी जमा होगा, आप कंट्रोल करके इस टाइम पानी नहीं दे पाओगे, तो फिर प्लांट को सड़ने का बहुत खतरा होता है, रूट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें। कोई ये ज्यादा इशू है ही नहीं, ये येलो होके पत्ते गिरना बहुत आम बात है, पर हाँ हमें देख के बहुत डर लगता है, पर कोई डरने की बात नहीं है, ये आसानी से चला जाएगा। हाँ, अभी और क्या करना है, वो जो सिर्फ ड्रेनेज होल की चेकिंग ही नहीं, आपको अभी पूरे प्लांट में एक बार फंजीसाइड का एप्लीकेशन करना है। आप पूरे पत्तों में, ऊपर की हिस्सों में और सॉइल में भी थोड़ी सी फंजीसाइड अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना जो ना मना थको, ठीक है। चलिए अभी उम्मीद करती हूँ उत्पल जी आपको आंसर मिल गया होगा, आपकी सॉल्यूशन भी मिल गया होगा अब तक। जो मिला है आई थिंक आप इस पर अमल कीजिए तो आपको फायदा मिलेगा। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। हाँ, हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज जारी रहेगी। अगला क्वेश्चन है निवेदिता जी, क्या निवेदिता भोई, शायद उनका सरनेम पे मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। तो निवेदिता जी, आपकी 2 क्वेश्चन है मेरे चैनल पे, तो दोनों का ही आंसर मैं एक साथ दूंगी। एक तो बोगनवेलिया रिलेटेड है और दूसरी है सिंडर रिलेटेड। तो मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, आंसर मैं नेक्स्ट सेशन में दूंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, तो इतना लॉन्ग वीडियो सबके लिए
वो अच्छा नहीं रहता है, तो फिर मैं ये करती हूँ। और दूसरी मैं दूसरी जो क्वेश्चन आंसर है मैं कल देती हूँ, ठीक है, कल के सेशन में मिलेगी आपको। और फिर आगे अगर मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स जो देख रहे हैं इसको, तो उनका अगर और भी कुछ सवाल है बोगनविलिया को लेके, चाहे तो एडेनियम को लेके, किसी भी प्लांट को लेके, तो हमको क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वहां पर मैं वो भी ऐड कर लूंगी उनके लिए, ठीक है। तो निमित्ता जी की 2 क्वेश्चन थी। एक है सिंडर, वो पौंडीचेरी में रहते हैं, तो पौंडीचेरी में उनको सिंडर तरह से अवेलेबल नहीं होता है, तो वो क्या करेंगे, तो कहाँ से लेंगे, ये बात है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उनके लिए अवेलेबल करवाने की, पर मुझे नहीं पता कब तक मैं कर पाऊंगी। मैंने बात किया है सेलर से, तो बात अगर वो एग्री करते हैं उतना देर भेजने के लिए, उतने दूर भेजने के लिए, तो मैं जरूर आपको बता दूंगी। और साथ में एक है बोगनविलिया के लिए क्वेश्चन है, मुझे नहीं पता अब तक उनको मिला है या नहीं। अगर आप देख रहे हो तो जरूर कमेंट करना, तो फिर मैं कह दूंगी, फिर और कोशिश नहीं करूंगी इस बारे में। और दूसरी है बोगनविलिया के बारे में। बोगनविलिया के बारे में जो है उनकी 4 बोगनविलिया प्लांट्स है, तो फिर चारों में से 2 की तो अच्छी ग्रोथ हो रही है और 2 की अच्छी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही, ग्रोथ ही नहीं हो रही है, फ्लावर भी नहीं हो रहा है। तो उनका हालत में उनका साथ वो क्या करे, यही हमसे उन्होंने पूछा है, तो उनके आंसर मैं दूसरी वीडियो में देती हूँ। आज के लिए बस इतना ही था। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, आपकी प्लांट में अगर सेम प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन कीजिए। और अगर आपके प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं हूँ, मैं सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, मैं कोशिश करने के लिए कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है, तो फिर लाइक कमेंट शेयर तो जरूर कीजिए। और अगर मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं नए नए जो वीडियो अपलोड करूं आपको पता चल सके। और अगर आपका कोई भी प्लांट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, ब्रीथ ग्रीन विद ऑक्सीजन कॉर्नर। थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स।